Let's Mike Fit India. ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं फिट इंडिया। फिट इंडिया में दोस्तों मैं आपके साथ महेश सिंह बात करते हैं। पोषक तत्वों में कमी दूर करते हैं मोटे अनाज। दिल्ली के शोधकर्ताओं की नई स्टडी ने बताया है कि मोटे अनाज खाने का हमारा पारंपरिक तरीका पोषक तत्वों की कमी को तेजी से मिटाने में मदद करता है। डाइट में विभिन्नता की कमी और खाने की पारंपरिक आदतों को छोड़ने के कारण भारत में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी समस्या भारतीयों में विटामिन बी 12 और विटामिन डी की कमी है। महिलाओं के अंदर आयरन का स्तर कम होना भी काफी देखा जाता है। इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी दूर करने के लिए सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं, लेकिन इन सप्लीमेंट्स का लाभ बढ़ाने के लिए मोटे अनाज खाने की जरूरत पड़ती है। मोटे अनाज खाने से सप्लीमेंट्स के लाभ को कई गुना बढ़ाते देखा गया है। इसी की जानकारी शोधकर्ताओं ने की है। नई दिल्ली एम्स सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन, सिलिएक सोसाइटी ऑफ इंडिया और डॉक्टर डेंग्स लैब के शोधकर्ताओं ने यह स्टडी की है। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स स्टेटस ओरल सप्लीमेंट्स के साथ मोटे अनाज वाली डाइट के प्रभाव का अध्ययन किया गया। स्टडी में 18 से 45 की उम्र के 54 प्रतिभागियों को शामिल किया गया। 60 दिनों के अध्ययन के लिए इन प्रतिभागियों के 2 समूह बनाए गए, जिसमें से पहले ग्रुप को केवल विटामिन डी, विटामिन बी 12 और मल्टीविटामिन दिए गए। दूसरे ग्रुप को इन सप्लीमेंट्स के साथ मोटे अनाज, बाजरा, ज्वार, कोदो आदि से भरपूर डाइट दी गई। शोध की शुरुआत और अंत में इन लोगों का ब्लड टेस्ट, सीरम आयरन, विटामिन बी 12, विटामिन डी, हीमोग्लोबिन लिया गया, ताकि इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लेवल में आए बदलाव का पता लग सके। स्टडी के नतीजों ने शोधकर्ताओं को हैरान कर दिया, क्योंकि मोटे अनाज से भरपूर डाइट लेने वाले लोगों, खासकर महिलाओं में बी 12 और विटामिन डी में काफी बढ़ोतरी देखी गई। मतलब जिन लोगों ने मोटे अनाज का सेवन किया था, उनके शरीर ने इन सप्लीमेंट्स की ज्यादा तेजी व मात्रा में बढ़ोतरी हुई। हालांकि पुरुषों में यह बदलाव ज्यादा प्रमुखता से नहीं दिखा, जिसके पीछे शोधकर्ता सैंपल साइज का बहुत छोटा होना एक वजह मानते हैं। शोध का नतीजा निकाला कि सप्लीमेंट्स के साथ डाइट में मिलेट्स को शामिल करना शरीर की छिपी हुई भूख को पूरी करने का बेहतरीन तरीका है। केवल सप्लीमेंट से लेने वाली महिलाओं के बी 12 लेवल में सामान्य बदलाव 78 pg/ml तथा सप्लीमेंट्स के साथ मिलेट्स लेने वाली महिलाओं में बदलाव 302 pg/ml तक रहा। इस स्टडी की लेखक और न्यूट्रिशनिस्ट इशी खोसला ने बताया कि मोटा अनाज खाने से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को तेजी करने और क्रोनिक बीमारी का खतरा कम करने में मदद मिलती है। हालांकि इन्हें खाने के दौरान टाइमिंग का ध्यान रखना जरूरी है। उन्होंने बताया कि हरित क्रांति के बाद भारत में हुए खान पान में बदलाव की वजह से इन पारंपरिक अनाजों का सेवन कम हो गया था, जिसे माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी के इजाफा होने के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार मान सकते हैं। पिटीडिया में दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। बिना चोट नीला निशान पड़ना ठीक नहीं है। कई बार बिना चोट लगे शरीर पर नीले निशान पड़ जाते हैं। इस स्थिति को साइनोसिस कहते हैं। आम भाषा में इसे नील भी कहते हैं। कई लोग इसे बदलते मौसम का हवाला देकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। साइनोसिस की अन्य वजह भी हो सकती हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि साइनोसिस चोट के निशान और त्वचा के नीचे रक्तस्राव एक जैसी चीजें नहीं है। लोग अक्सर इन्हें एक ही मान लेते हैं, जबकि इनके कारण और प्रभाव अलग-अलग होते हैं। साइनोसिस का मतलब है त्वचा का नीला पड़ जाना। यह तब होता है जब खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऐसे में होठ, उंगलियों के सिरे, नाखूनों के नीचे की त्वचा या कभी-कभी पूरा शरीर हल्का नीला दिखाई देने लगता है। यह स्थिति सामान्य नहीं मानी जाती। इसका संबंध अक्सर दिल या फेफड़ों की बीमारी से हो सकता है। केवल गर्मी पड़ने से साइनोसिस नहीं होता। हालांकि बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी होने पर रक्त संचार प्रभावित हो सकता है। यह समस्या ज्यादा दिखाई देने लगती है, लेकिन यदि शरीर पर लगातार नीले धब्बे दिखाई दें तो डॉक्टर की सलाह लेना आवश्यक है।
बिना चोट लगे अगर शरीर पर निशान दिखे तो इसके ये कारण हो सकते हैं। पहला है चोट के निशान। बिना चोट लगे भी शरीर पर नीले निशान दिखाई दे सकते हैं। यह आमतौर पर चोट के निशान यानी ब्रूस होते हैं। जब इस त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाएं टूट जाती हैं, थोड़ा खून आसपास के ऊतकों में फैल जाता है और त्वचा नीली या बैंगनी दिखने लगती है। कई बार चोट बहुत हल्की होती है और व्यक्ति को याद भी नहीं रहता कि चोट कब लगी थी। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। कुछ दवाएं, खासकर खून पतला करने वाली दवाएं, शरीर में नील पड़ने का कारण बन सकती हैं। विटामिन की कमी। विटामिन सी और विटामिन के की कमी के कारण त्वचा पर नीले निशान पड़ सकते हैं। बढ़ती उम्र में त्वचा और रक्त वाहिकाएं कमजोर हो जाती हैं, इसलिए बुजुर्गों में यह समस्या ज्यादा दिखाई देती है। कई लोग नीले निशानों को खून के थक्के यानी ब्लड क्लॉट समझ देते हैं, लेकिन खून का थक्का बनना शरीर की एक सामान्य प्रक्रिया है। जब शरीर में चोट लगती है तो खून बहना रोकने के लिए थक्का बनता है। यह शरीर की सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। समस्या तब होती है जब शरीर के अंदर बिना जरूरत के थक्के बनने लगते हैं। ऐसे थक्के खून के बहाव को रोककर गंभीर स्थिति पैदा कर सकते हैं, खासकर अगर वे दिल, दिमाग या फेफड़ों तक पहुंच जाएं। त्वचा पर सामान्य नीला निशान दिखने का मतलब यह नहीं है कि शरीर में खतरनाक खून के थक्के बन रहे हैं। अक्सर साधारण नील कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाते हैं। नील पड़ने और रक्त स्राव में अंतर होता है। चोट लगने पर त्वचा के नीचे थोड़ा खून जमा हो जाता है, जिसे नील कहते हैं। यह धीरे धीरे ठीक हो जाता है, लेकिन रक्तस्राव का मतलब है लगातार या ज्यादा मात्रा में खून बहना। यह शरीर के अंदर या बाहर कहीं भी हो सकता है और कई बार गंभीर स्थिति बन जाती है। यदि शरीर पर बार बार बिना कारण नीले निशान दिखाई दें, उनका आकार बढ़ने लगे, उनमें दर्द हो या साथ में पसूड़ों से खून आना, बार बार नाक से खून आना, चक्कर आना, कमजोरी या बहुत ज्यादा थकान महसूस हो, तो तुरंत इसकी जांच करवानी चाहिए। इसी तरह यदि होठ नीले पड़ जाएं या सांस लेने में परेशानी हो तो इसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हालांकि हर नीला निशान किसी गंभीर बीमारी का संकेत नहीं होता, लेकिन शरीर के हर बदलाव को बदलते मौसम का असर मान लेना भी सही नहीं है। हमारा शरीर अक्सर बड़ी बीमारी के आने से पहले छोटे संकेत देता है, इसलिए शरीर में होने वाला असामान्य बदलाव पर ध्यान देना जरूरी है। यदि कोई लक्षण लंबे समय तक बना रहे या बार बार दिखाई दे तो तुरंत जांच करवाना चाहिए। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.